आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 10 पार्ट बी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट जो है वो आप सबको पता है कि जैसे ये गेयर्स बने हुए हैं, ये गेयर्स का काम करता है। गेयर्स जैसे जो हैं वो मशीन के, जैसे मोटरसाइकिल में भी गेयर्स होते हैं, गाड़ियों में वो स्पीड बढ़ा देते हैं। आप जैसे गेयर इंक्रीज़ करते हैं वो स्पीड बढ़ जाती है। तो ग्रामर पार्ट को भी हम जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे तरीके से कुरान मजीद को सीखने की हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और हमारा मकसद इस कोर्स का यही है कि हम कुरान मजीद के ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन करीब हो जाएं, बेहतरी हमारे उसमें आ जाए उसको सीखने के अंदर। गूगल क्विज़ की बात होगी, मैंने स्टार्ट में आपको बताई है, उसको साथ साथ करते रहें। इस वीक आपके 11 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। 11 के बाद हाफ हो जाता है, हाफ के बाद आपका मिड आएगा। फेल माजी, इसके अंदर आज ग्रुप 2 हम स्टार्ट करेंगे। नासरा, खलका, ज़ाकरा और आबादा। नासरा जैसे नुसरत, मदद, खलक, खलकत, पैदा करना, ज़िक्र, ज़िक्र अभी हमने पढ़ा भी है। इसी तरह अबद इबादत से है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। TPI के ज़रिए ये कोर्स हम कर रहे हैं और इशारों के साथ कर रहे हैं। तो चलें हम इशारे रिपीट करते हैं ताकि मिल के हम इशारों के साथ इस ग्रामर को करने की कोशिश करें। जितने अच्छे इशारे करेंगे उतना बेहतर आपको जो है वो कुरान मजीद को सीखने में इंशाल्लाह मदद मिलेगी। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। चलें एक बार फिर करते हैं, सामने लिखा भी हुआ है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। तो हमने सब ने मिलकर करना है इस सारे पूरे कोर्स को और इस ग्रामर पार्ट को। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही हम इस पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। हर लेसन में ही तकरीबन आपको ये दिखाई जाएगी। हमने स्टार्ट किया था कोर्स इसम से। इसम हमने देखा कि किसी चीज़ का नाम या सिफ्त अरबी के अंदर वो इसम कहलाता है। और अगर तर्जमा ना पता हो तो हम निशानियों से भी पहचान सकते हैं कि लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम लगा हो या एंड पे उसके 2 पेश आ जाएं, 2 ज़बर आ जाएं, 2 ज़ेर आ जाएं, और जमा के लिए वाव नून और या नून, और इसी तरह मुन्नस के लिए अलिफ ता लगा हो, तो फिर ये सारे इसम की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमने हरूफ स्टार्ट किए थे। हरूफ जो ना इसम हो और ना फ़ेल हो वो फिर हरूफ कहलाते हैं, या वो इसम और फ़ेल दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें बहुत सारे हमने पढ़े थे, बी, लाम, मिन, फ़ी, इन। इसी तरह अब हमने फ़ेल स्टार्ट कर दिया हुआ है। और फ़ेल में क्या है कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, प्लस उसमें ज़माना भी पाया जाए, गुजरा हुआ ज़माना, प्रेजेंट का, फ्यूचर का। अरबी के अंदर गुजरा हुआ ज़माना जैसे उर्दू में हम फ़ेल माजी कहते हैं वो ऐसे ही है, और अभी हमने फ़ेल माजी स्टार्ट किया हुआ है। और जो अभी हो रहा हो या जो फ्यूचर हो, इसको कलेक्टिवली एक ही कहा जाता है, मुदारे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जी रब वाला टेबल कौन करवाएगा आप में से? जी आप करवा लें। ज़बरदस्त, आप ही करवा लें। रब्बूना, रब्बूहा, ज़बरदस्त। चलें ये देखें, ये इसम था। इसी तरह इसी को हमने हरूफ के साथ जोड़ा, लाम के साथ। तो लाम वाला टेबल आप करवा लें। और लहा आप भी करवा लें। ज़बरदस्त। तो इसी तरह इशारों के साथ हम करेंगे, जैसे हमने इसम के साथ जोड़ा, हरूफ के साथ जोड़ा, उसी तरीके से अब फ़ेल में भी आपने देखा इशारे तकरीब वही हैं, अल्फाज बदल गए हैं, इशारे वही रहे हैं, माजी के इशारे यही हैं। तो ज़्यादातर जो अरबी के हरूफ हैं वो 3 अल्फाज जो हैं वो 3 हरूफ से मिलके बने हैं। जैसे हमने पहले देखा था फ़ाला, फ़ातहा, इसी तरह नासरा, आगे दरबा आ जाएगा, इसी तरह और बहुत सारे हैं। तो इस कोर्स में हमने 11 अल्फाज को हमने देखना है, 11 को। 3 हमने कर लिए हैं, 4 अभी आज करेंगे, तो ये टोटल 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो फ़ेल माजी मैंने आपको बता दिया जो हो गया। मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर इकट्ठा, ये सारा मुदारे में आता है। इसी तरह अम्र, जैसे यहाँ कहते हैं ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, उसी तरीके से अमर यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, यानी ये दोनों काम जो है वो फ़ेल अमर में आते हैं और ये मुदारे का ही पार्ट है। लेकिन ये इसमें क्योंकि हुक्म देना या गुजारिश करना दोनों चीज़ें शामिल हैं, तो इसको हमने अलहदा कैटेगरी में रखा है। अभी हम फ़ेल माजी स्टार्ट कर रहे हैं
और मिड के बाद आप इंशाल्लाह मुजारे और अम्र जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़ेल माजी जो हो गया तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, तो इसको कौन करवाना चाहेगा जी? फ़ालत, ठीक हो गया। जी एंड में ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, इस सारों के साथ शुरू में जो डिटैच्ड प्रोनाउन थे ना, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये सारे लग सकते हैं, ठीक है। और हुआ का मतलब क्या था? वो। और देखें फ़ाला के अंदर पहले ही तर्जमा आया हुआ है उसने, तो दो दो दफ़ा तर्जमा नहीं आता। ये अरबी का स्टाइल है, उन सारों को लिखे बगैर भी तर्जमा वही रहेगा और अगर साथ लिखा आ जाए तब भी तर्जमा वही है, ठीक है। तो जिस तरह हम एंड में कहते हैं ना फ़ालत, तो हम उसको हिया फ़ालत भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर हिया आता है और इधर हुआ आता है। और ख़ाली फ़ालत भी पढ़ें तो तब भी तर्जमा वही रहेगा, तर्जमे पे कोई चेंज नहीं आती। और ये बात देखें 9000 अल्फाज हैं इन नमूनों पे, यानी आपने देखा था कि कुरान मजीद की लाइनें कितनी हैं, एक सफ़ात कितने हैं, चलें बताएं 600, एक सफ़े पे लाइनें कितनी हैं 15, तो टोटल लाइनें कितनी हैं 9000। और फ़ेल माजी के जो अल्फाज हैं कुरान मजीद में तकरीबन 9000 बार आए हुए हैं, यानी हर लाइन में एक बार फ़ेल माजी का कोई ना कोई लफ्ज़ ज़रूर आ जाता है। कैसी ज़बरदस्त बात है कि फ़ेल माजी को सीख लें तो इसमें इसका मतलब है हर लाइन का एक या दो अल्फाज आपको तो ज़रूर पता चल रहे हैं, और जो कि फ़ेल माजी से के ऊपर है। तो चलें, हल फ़अला, हल का मतलब क्या, क्या उसने किया, नाम फ़अला। इसी तरह हल फ़अलू, नाम फ़अलू। हल फ़अलता, हल फ़अलतुम, नाम फ़अलना। ज़बरदस्त। तो आगे चलते हैं, ये थे। अब देखते हैं कुछ पिछले इस बात से सवालात। मिन रब्बिकुम, मिन का मतलब से, रब्बिकुम के कितने टुकड़े हैं? 2, रब्बी और कुम का इशारा सामने 4 उंगलियों के साथ, ठीक है, यानी आप सब, ठीक है। तो आप सब के रब से। ज़बरदस्त। इस तरह टुकड़े करेंगे तो खुद ब खुद तर्जमा करना आ जाता है। फ़ी कुम रसूलु, फ़ी कुम के कितने टुकड़े हैं? 2, फ़ी और कुम। फ़ी का मतलब में, कुम का मतलब आप सब में, रसूलुहु उसके रसूल, ठीक है, तो तुम में उसका रसूल है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। लकुम दीनुकुम, लकुम इसके कितने टुकड़े हैं? 2, क्या मतलब? लकुम आप सब के लिए, ठीक है, और दीन और कुम आप सब का दीन। लकुम दीनुकुम वलिय दीन आती है आयत, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। आज का सबक, आज के सबक में हम ये 4 नए जो अल्फाज हैं जो कि नए ब्लॉक के अंदर हैं, इनको हम करेंगे माजी के अंदर, नासरा, खलका, अबदा और ज़ाकरा। तो नासरा से उसी तरह जैसे फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना था, तो उसी तरीके से नासरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, ठीक है। हम साइड पे जो 2 इशारे करते हैं इसका मतलब है कि वो बंदे यहाँ मौजूद नहीं हैं, और आमने सामने जो इशारे करते हैं इसका मतलब है कि ये बंदे मौजूद हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। एक उंगली से मतलब है कि भाई एक से बात कर रहे हैं, और 4 का उंगलियों का मतलब है कि सब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलें इसको देखते हुए, नासरा, नासरू, नासरा, नासरू, नासरा, नासरू, नसरता, नसरतू, नसरता, नसरतू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, नसरतुम, नसरना, नसरतुम, नसरना। और इधर नसरत, नसरत बाएं हाथ से, नसरत दायां हाथ मुज़क्कर के लिए, बायां हाथ मुअन्नस के लिए, ठीक हो गया। तो कितना ज़बरदस्त है, बड़ा इजी है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम वही फ़ाला वाला टेबल है, सिर्फ नासरा के ऊपर फिट हो गया, फिर इसको हमने अलहदा क्यों कहा है? भाई ये 4 अलहदा हैं। ये अलहदा इसलिए हैं कि जब आप मिड के बाद आएंगे और मुज़ारे शुरू करेंगे तो ये वाला जो 4 का ग्रुप है ना, ये मुज़ारे में फ़र्क हो जाता है, तो इसलिए हमने एडवांस इनको पहले से ही अलहदा ब्लॉक के अंदर रख दिया। क्लियर होगी बात? तो ये आगे जाके मज़ीद क्लियर हो जाएगी। तो चलें ये देखें, अब हाल का मतलब क्या, और नासरा का ये इशारा है, हाल नासरा क्या मतलब, क्या उसने मदद की, और हाल नसरू का क्या मतलब, क्या उन सब ने मदद की। इसी तरह हाल नसरता, क्या आपने मदद की, इसी तरह जवाब नसरतू आ जाएगा। हाल नसर तुम,
क्या आप सब ने मदद की? हाँ जी, हम सब ने मदद की। आप हाँ या ना दोनों में जवाब दे सकते हैं। नाम का मतलब हाँ, और इसी तरह माँ लगा देंगे तो उसका मतलब है कि नहीं, माँ नसर। ठीक है जी। इसी तरह हल नसरता, नाम नसर तू, हल नसर तुम, नाम नसरना। अब जैद का एक कंसेप्ट जो है वो नया शुरू हो रहा है। जैद एक नाम है, इसम है। इसम वैसे भी देखें ना तनवीन लगी हुई है तो हमें वैसे भी पता चल रहा है, तो ये जैदुन भी हो सकता है और जैदन भी हो सकता है। ठीक है। अब दो पेश लगे हों और दो ज़बर लगे हों तो तर्जमे में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। कैसे? अगर दो पेश लगे हो ना तो फिर इसका मतलब है ये खुद करने वाला है काम, सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसी तरह जैदन हो जाए, दो ज़बर आ जाएं या दो ज़ेर आ जाएं तो फिर इसका मतलब होता है ये इसके साथ हो रहा है वो काम। क्लियर होगी? ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये खुद करने वाला है और ये इसके साथ हो रहा है काम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल नासरा। हल नासरा का मतलब है क्या उसने मदद की, और अगर आगे लिख दूँ जैदुन तो अब जैद करने वाला है ना, तो तर्जमा हो जाएगा क्या जैद ने उसकी मदद की, क्योंकि जैद करने वाला हो गया, क्योंकि जैदुन इस्तेमाल हुआ। और अगर जैदन हो जाए इस्तेमाल तो इसका मतलब हो गया हाँ, क्या उसने मदद की, जैद की। क्लियर होगी बात? तो इस तरह मीनिंग चेंज हो जाता है अगर दो पेश आ जाएं या दो ज़बर आ जाएं, तो इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखें हल नासरा जैदन, दो ज़बर आए हैं तो इसका मतलब है क्या उसने मदद की, जैद की। और अगर यहाँ दो पेश आ जाते हैं तो फिर क्या मतलब हो जाता है, क्या जैद ने मदद की उसकी। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे जैद की मदद की जा रही है, और अगर जैदुन हो जाता तो फिर जैद मदद कर रहा होता। ठीक है जी। तो ना जवाब तो उसी तरीके से आना है जैसे पहले हमने दिया। नासरा की जगह पे नासरा, इधर हाँ या ना के लिए नाम या ला आ जाएगा, नाम नासरा जैदन, जैदन उसी तरह आ जाएगा। और आप मुझे बताएं कि अगर जैदन की जगह पे नासरा के साथ मैं हु लगा दूं, ये जो हु आया था, हु हुम लग सकता है ना, तो क्या तर्जमा हो जाएगा? हल नासरा हु हो जाएगा, क्या उसने मदद की उसकी। जैद की जगह पे आ सकता है ना। तो ये आगे इंशाल्लाह कंसेप्ट नया आएगा जब थोड़ा सा एडवांस क्लासेस में हम आएंगे। जैद ख़त्म हो जाएगा और वो ज़मायर लग जाएंगे उसकी जगह पे। आगे चलें। हल नसरता जैदन, क्या आपने मदद की जैद की? हाँ जी मैंने मदद की जैद की, तो इशारा उलट जाता है। इसी तरह हल नसर तुम जैदन, नाम नसर ना जैदन। ज़बरदस्त। आगे चलते हैं। हल नसर तुम जैदन, जी नसर तुम का इशारा सामने, जवाब क्या होगा? ना हो जाएगा। ज़बरदस्त। नाम नसर ना जैदन, डी। हल नसरता, क्या इशारा है? क्या आपने मदद की, तो जवाब क्या होगा? हाँ जी मैंने मदद की। ठीक है। ज़बरदस्त। आमने सामने सवाल जो हैं वो इशारे उलट जाते हैं। इसी ब्लॉक के अंदर दूसरा है खाला का। जैसे नसरा था उसी तरह खाला का, तो खाला का भी उसी तरह सेम। खाला का मतलब उसने पैदा किया, तो उन सब ने पैदा किया, आपने पैदा किया, मैंने पैदा किया, आप सब ने पैदा किया, हमने पैदा किया, उस औरत ने पैदा किया। तो अरबी उसी तरह उसी पैटर्न पे खाला का, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। चलें कौन करवाएगा जी? जी ज़बरदस्त बिलाल साहब। खलकता, ज़बरदस्त जी। खलका, खलकता, खलकत। ज़बरदस्त। मुअन्नस के लिए जब खलकत आएगा तो ते पे कोई वो हरकत नहीं होती। यहाँ पे सामने खलकता है और जब पेश होता है वो अपनी तरफ चले जाता है, और जब खलकत हो जाएगा तो वो मुअन्नस की तरफ चला जाएगा बाएं हाथ से। ठीक है जी। तो इशारों से हमें पता चल जाएगा। चलें आप कौन करवाएगा? आप करवाओ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप भी करवा लें। खलकता और खलकत, यहाँ खलकत है बाएं हाथ से। ठीक है जी। ये मुअन्नस का यहाँ लिखा नहीं हुआ, हम साथ साथ कर रहे हैं ताकि हमारी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। वैसे मुअन्नस की जो एडिशन होगी वो जाके 19वें लेसन में होगी एकदम, वो सारे इकट्ठे मुअन्नस डाल देगा एक दफ़ा ही, वो फिर टेबल को जोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है एंड के अंदर। तो हम उसकी साथ साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें कोई मुश्किल नहीं है।
तो आगे चलते हैं। इसी तरह हल खलका, क्या उसने पैदा किया? तो पैदा करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, तो हम इसलिए यहाँ पे नहीं में जवाब देंगे, हाँ में नहीं। माँ मीन्स नहीं, माँ खलका नहीं जी, उसने पैदा नहीं किया। इसी तरह हल खलकू, माँ खलकू। इसी तरह हल खलकता, माँ खलक तू। इसी तरह हल खलक तुम, माँ खलकना। ज़बरदस्त। हल खलक तू, माँ खलक तू। इसी तरह हल खलक तुम, माँ खलकना। ला मुदारे में आएगा, थोड़ा सा आगे जाके हम देखेंगे। यहाँ पे अभी हम क्योंकि माजी कर रहे हैं, तो माजी के अंदर नहीं के लिए माँ यूज़ होता है, ला नहीं होता है। वैसे ला का मतलब भी नहीं होता है, लेकिन अरबी फॉर्मेट में जैसे हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या मतलब? नहीं है कोई माबूद। तो ये प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट है। तो हम प्रेजेंट तो नहीं ना पढ़ रहे, प्रेजेंट हमने क्या कहा, वो मुजारे है, तो मुजारे में ला आता है। समझ आ गई बात? तो माजी के अंदर जो है वो माँ यूज़ होगा, ये याद रखना है आपको। गुड क्वेश्चन। इसी तरह शैउन और शैअन, ये सेम वही जैदुन और जैदन। शैउन होगा तो उस चीज़ ने, और इसी तरह शैअन होगा तो उस चीज़ को पैदा किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। जिस तरह हल खलका शैअन, क्या उसने पैदा की कोई चीज़? तो उसने तो नहीं पैदा की, जवाब वही माँ खलका शैअन, नहीं जी उसने कोई चीज़ पैदा नहीं की। इसी तरह हल खलकू शैअन, माँ खलकू शैअन। ज़बरदस्त। इशारों के साथ जवाब दें। हल खलकता शैअन, माँ खलकतू शैअन। हल खलक तुम शैअन, माँ खलकना शैअन। अच्छा, ये सवाल यूं भी हो सकता है कई दफ़ा, हल खलकना शैअन, फिर जवाब किधर जाएगा? सामने चला जाएगा। ज़बरदस्त। माँ खलककुम शैअन। ज़बरदस्त। खलक तुम हो जाएगा। खलक समावात, खलका का क्या इशारा है? खलका, खलका, ठीक है। उसने पैदा किया, क्या पैदा किया? समावात, आसमान, आसमान को, आसमानों को पैदा किया। अब मुझे ये बताया कि ये जमा है या वाहिद है? जमा है। कैसे पता चला? अलिफ ता लगा हुआ एंड में। मुअन्नस है मुज़क्कर है? मुअन्नस है। अलिफ ता मुअन्नस के लिए आता है, तो आसमान इसका मतलब है मुअन्नस में आते हैं। तो उसने पैदा किया आसमानों को। हल खलकता, ये तो भी हम कर चुके हैं, माँ खलकतू हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब तीसरा जो है वो ये ज़ाकरा है, सेम उसी तरीके से। ज़ाकरा, ज़ाकरू, ज़करता, ज़करतू, ज़करतुम, ज़करना, ज़करत। ज़ाकरा मीन्स उसने जिक्र किया, उन सब ने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, मैंने जिक्र किया, आप सब ने जिक्र किया, हम सब ने जिक्र किया, उस औरत ने जिक्र किया। तो इसको कौन करवाएगा? ये तो वैसे आपका होमवर्क भी है जी। ज़करत। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, चलें आप भी करवा दें। ज़करत। ज़बरदस्त। ज़करुल्लाह। अब पहले मुझे ज़करू का इशारा बताएं। ज़करू, ज़करा, ज़करू, 4 उंगलियों से। हाँ, ज़करू। वो सब जिक्र कर, उन सब ने जिक्र किया, पुरानी बात है। तो किसका जिक्र किया? अल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया। अब देखें, जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ ज़ैदन लिखा हुआ है, ज़करू ज़ैदन, उन सब ने जिक्र किया ज़ैद का। और अगर होता यहाँ पे ज़करू ज़ैदुन, तो ज़ैद ने जिक्र किया उन सब का। अब यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से समझें। अल्लाह ज़बर है, अलिफ लाम लगी हुई है ना अल्लाह के साथ। जब अलिफ लाम लग जाती है तो 2 ज़बर नहीं आते, 1 ज़बर आता है, तो वही 1 ज़बर आई हुई है, तो ये वही समझें ज़ैदन की तरह लिखा हुआ है। तो इसीलिए उन सब ने जिक्र किया अल्लाह का। और अगर यहाँ होता अल्लाहू, ज़करुल्लाहू, फिर अल्लाह ने जिक्र किया उन सब का, मीनिंग चेंज हो जाता। समझ आ गई अब बात? इस तरह पेश और ज़बर के साथ मीनिंग बदल जाता है। अल्लाह ने जिक्र किया या उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, उन सब ने याद किया अल्लाह को। तो आगे चलते हैं जी। कुछ हाँ जी, ऐसा ही हो जाता है। ज़कर तुम है बेसिकली। ज़कर तुम का इशारा सामने 4 उंगलियों के साथ, आप सब जिक्र, आप सब ने जिक्र किया, तुम सब ने जिक्र किया। इसी तरह क्या आपने याद किया, इसका क्या आपने, हल, क्या आपने याद किया, क्या होगा इसका? ज़करता, ज़करता 1 उंगली से। ज़बरदस्त। इसी तरह लास्ट है इसमें आबादा वाला, उस सेम वही आबादा
मीन्स उसने इबादत, उस एक ने इबादत की, उन सब ने इबादत की, आपने इबादत की, मैंने इबादत की, आप सब ने इबादत की, हम सब ने इबादत की, उस औरत ने इबादत की। अबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, अबदत। जी कौन करवाएगा? आप करवा लें। अबत्ता, अबदत, एक उंगली से, एक उंगली, अबदत। ठीक है, जैसे औरत, औरत ही है ना वैसे तो फीमेल, औरत से याद रखें कि ते पे कोई वो हरकत नहीं है। जी अबदा, अबदत। जी रमज़ान साहब। अबदत, ज़बरदस्त, अबदत। तो सेम उसी तरह वा अबदना, वाव लग जाए तो मतलब और, वा अबदना, और हम सब ने इबादत की। ज़बरदस्त। अबद तुम का वाहिद बताएं, अबद तुम का वाहिद। अबद, अबत्ता, ज़बरदस्त, एक उंगली से, अबत्ता। हल अबत्तल्लाह, जी क्या आपने इबादत की अल्लाह की? ठीक हो गया। अबत्ता की जगह पे अबत्तू आ जाएगा। ज़बरदस्त। नुक्ता तालीम, नुक्ता तालीम आज हमारा जो है वो तीसरे होमवर्क के बारे में, जो कि है कार्ड से पढ़िए। कार्ड है किसी के पास अभी? वोकैबलरी कार्ड, ये देखिए, दिखाइए मुझे। कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप करते रहें। अभी स्पेशली आपका जो है वो, जैसे वो अज़कार वाले कार्ड होते हैं ना, उसी तरह सेम इसके ऊपर आप अगर गौर करेंगे तो आज हम लेसन नंबर 10 पे हैं। जिनके पास हैं वो ज़रा देखें। तो लेसन नंबर 10 पे आप देखेंगे तो देखें लिखा हुआ है आती दुनिया हसना हसनात अल-आखिरा की, अदाब, नार, आइन, शुक्र, हसन, बस ख़त्म हो गया। इसी तरह कवायद नीचे नासरा, खाला का दकर आबादा। भाई ये लेसन पूरा देखें, एक लाइन के अंदर उन्होंने लिख दिया। तो बड़ी ही ज़बरदस्त मेहनत है, तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल में ले आएँ। उसकी वजह यह है कि आप जो, और ये वोकैबलरी कार्ड आपको मिड में बड़ी हेल्प करेगा, इसी तरह फाइनल में आप इससे पूरी रिवीजन कर सकते हैं कहीं भी बैठ के। तो इसको आप अपने पास रखें, बजाय इसके कि पूरी किताब जहाँ भी आप लेकर जा रहे हैं, सिर्फ आप कार्ड को ही रखें तो सारे अल्फाज याद हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका है, एक हाउ टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज को याद करने के लिए इस तरह के अगर छोटे कार्ड्स मिल जाए ना, कोई भी लैंग्वेज हो, तो ये उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए अरबी को हमने याद रखने के लिए जो है ये तरीका जो है वो मुतारफ़ कराया गया है। कार्ड जो है इस कोर्स के साथ दिया गया। हर नमाज के बाद अगर आप एक दफ़ा भी देख लें तो दिन में 5 दफ़ा दोहराई हो जाती है। एक लाइन को पढ़ना कौन सा मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। और वैसे भी कुरान के ये अल्फाज लिखे हुए हैं। पॉकेट में, पॉकेट बुक का मकसद ही ये है कि पॉकेट में रखा जा सकता है, आप इसको साथ लेकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। कहीं भी आप ट्रैवलिंग में, ट्रैवलिंग में 2 मिनट खोल के आप सारा कार्ड रिवाइज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस काम को करना ना भूलें, वरना शैतान आपको आसानी बुला देगा। और शैतान का फार्मूला क्या है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो उसको आप दूर कर सकते हैं और इससे आपकी बड़ी स्पीड बढ़ जाती है याद करने की। वो याद करने वाला फार्मूला आपने देखा था ना कि 1 घंटे बाद 70% उड़ जाता है, इस तरह 24 घंटे बाद। तो वो उड़ने से बचाने के लिए ये कार्ड आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के लेसन के बाद हम 28,000 बल्कि 29,000 के करीब पहुंच गए कुरान के अल्फाज को। और इस कोर्स में हम इंशाल्लाह 40,000 क्रॉस करेंगे और इंशाल्लाह हम 78,000 की तरफ जाएंगे। अगले कोर्स इंशाल्लाह भी, उसमें भी आप QC2 में आप 80% तक पहुंच जाते हैं, QC3 में आप 90% तक पहुंच जाते हैं। कम अज़ कम बीइंग अ मुस्लिम हमें QC3 तक तो पहुँचना ही चाहिए। 90% अगर आपको कुरान का पता चल जाए और आप 50% पे ही आप इसकी देख रहे हैं ना कि क्या ज़बरदस्त इसकी हैप्पीनेस बंदे को फील होती है जब हमें खुद से तर्जमा करना आ रहा होता है, तो बंदा कितना हैरान हो रहा होता है कि यार ये तो खुद ब खुद ही हमें करना आ रहा है। तो अभी तो लेवल 1 है, इसी तरह लेवल 2 भी इसी तरह वही सेम 20 लेसन हैं वो आप कर सकते हैं। इसी तरह 3 भी सेम 20 लेसन हैं। तो ये टोटल मिला के सिर्फ 60 घंटे बनते हैं। तो पहले तो बुनियाद तो QC1 ही है। QC1 को बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि आपके 50% से ज़्यादा अल्फाज जो हैं वो मेंटेन हो जाएं। 7 होमवर्क आपको बताते हैं, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो का, अपने दोस्त से किसी न किसी से कोर्स को शामिल करने का। इसी तरह हमारा नया कोर्स भी स्टार्ट हुआ है, इधर ही 448 बैच है उसका। तो जो लोग आपके कोई दोस्त अहबाब नए कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो उसके दिन हैं जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो इस जुम्मे को उसकी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास उसकी हो चुकी है,
ये सोमवार को थी और जुम्मे से पहला लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। टाइम उसका 8:30 से 9:30 है इसी जगह के ऊपर। तो आप नए दोस्तों को गाइड कर सकते हैं कि वो जुम्मे वाले दिन से शामिल हो जाएं और रोज़ों से पहले इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमने उसकी हफ्ते में 3 क्लासें रखी हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो आप मुंतखिब हैं, इस बात को मत भूलें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। यही वो वोकेबलरी कार्ड है जो आपको हमने दिखाया भी है। और टीचर बनने की प्रैक्टिस कीजिए। जो पढ़ा है वो उसको पढ़ाना बहुत आसान है। मुश्किल है जी? इंतहाई आसान है। हमें देखें क्या आता था पहले, हम जैसों ने कर लिया तो कोई भी कर सकता है। और इसको सिखाएंगे तो आपको ही इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। दूसरे को करवाने से अपने का ही फ़ायदा होता है। तो ये आपको बाद में ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हम वो भी आपको देंगे। ये आपका वर्कबुक का पेज है लेसन नंबर 10 का। उसी तरह ये नासरा का टेबल है, नासरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, और यहाँ नीचे लिख लें नासरत, ताकि वो भी साथ साथ हो जाए। और इसी तरह उर्दू से अरबी, अरबी से उर्दू और अरबी के अरबी में जब बात, वर्कबुक साथ साथ करें। वर्कबुक नहीं समझ आ रही, आप 10 मिनट की जो पहली रिवीजन होती है लेसन से पहले, उसमें शामिल हो जाएं। जो चीज़ें ना समझ आएँ वो रिवीजन वाले से पूछ लें। आप रिवीजन पूरी आप वर्कबुक ईजीली कर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।